अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअद। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसहरु फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरकह। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सेहरी खाया करो क्योंकि सेहरी खाने में बरकत है। इस हदीस की तखरीज इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताबुस सौम में बाब बरकतिस सहूर मिन गैर ईजाब, सेहरी की बरकत का बयान फर्जियत के बगैर, और इसी तरह से इमाम मुस्लिम ने इसकी तखरीज की है किताबुस सियाम बाब फज़लिस सहूर व ताकीद इस्तिहबाबिही व इस्तिहबाब ताखीरिही व ताजीलिल फित्र, और ऐसी ही इमाम तिर्मिज़ी ने किताबुस सौम बाब मा जाअ फी फज़लिस सहूर, और इमाम नसई किताबुस सौम बाब अल हस अला सहूर, और इब्न माजा किताबुस सौम बाब मा जाअ फी सहूर। तो इस तरह से हदीस की मुख्तलिफ किताबों में ये हदीस मौजूद है, यानी सहीहैन की तो है ही, इसके अलावा हदीस की और किताबों में भी है। इसमें ये हदीस अगरचे बहुत मुख्तसर है लेकिन बहुत जामे है, और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जामे कलिमात से नवाजा था। इस लिहाज से इसकी शरह जो है अहले इल्म ने घंटों इसकी शरह की है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मानी पाए जाते हैं। तसहरु, सबसे पहले तो फरमाया तसहरु, सेहरी खाओ, सेहरी खाने का आपने हुक्म दिया। सेहरी क्या है? सेहर एक वक्त है, रात के आखिरी पहर का नाम है सेहर, रात के आखिरी पहर का नाम है सहर। उस वक्त जो खाना खाया जाता है उसे कहा जाता है सहर के वक्त का खाना या सहरी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त यानी फजर से पहले के वक्त में, सहरी के वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का हुक्म दिया। किसके लिए? सौम रखने वालों के लिए, कि जो सौम रखना चाहते हैं तो दिन भर उन्हें सौम रखना है। तुलुए फजर से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक उन्हें खाने पीने से दूर रहना है, खाने पीने से अपने आप को बचाना है, रोक के रखना है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो सेहरी खाएं। सेहर के वक्त में, रात के आखिरी पहर में, तुलुए फजर से पहले वो कुछ खा पी लिया करें। और फिर ये हुक्म देते हुए आपने फरमाया, उसकी वजह बताई, उसकी इल्लत बताई, फरमाया फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका, क्योंकि सेहरी खाने में बरकत है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की खूबी है कि आप जब भी किसी चीज का हुक्म देते हैं तो आप उसका नफा और फायदा बतलाते हैं, उसकी वजह बतलाते हैं, और जब आप किसी चीज से रोकते हैं तो उसके मजर्रात और नुकसानात को भी बतलाते हैं। क्योंकि ये इंसानी तबीयत है कि जब उसे किसी बात का हुक्म दिया जाए और उसकी मनफात बतलाई जाए, उसका फायदा बतलाया जाए, तो इंसान को उसकी रगबत होती है, उसका शौक होता है। और जब किसी चीज से रोका जाए और उसके नुकसानात बतलाए जाएं तो इंसान को उससे रुकना, उससे बचना, उससे दूर रहना आसान होता है। उसकी तबीयत आमादा होती है उसके नुकसानात को देख करके कि इससे बच लिया जाए। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की खूबी है, ये हमारी इस्लामी शरीयत की खूबी है कि जब इसमें किसी बात का हुक्म दिया जाता है तो उसका फायदा भी बतलाया जाता है, उसकी वजह भी बतलाई जाती है, और जब किसी चीज से रोका जाता है तो उसका नुकसान भी बतलाया जाता है। तो यहां पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहरी खाने का हुक्म दिया तो आपने साथ में उसकी मनफात भी बतलाई, उसका फायदा भी बतलाया कि क्योंकि उसमें बरकत है। फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका, सहूर का लफ्ज अरबी जबान का
सहूर भी पढ़ा जाता है और सुहूर भी पढ़ा जाता है, सहूर भी और सुहूर भी, और माना दोनों का मुख्तलिफ हो जाता है पढ़ने की वजह से। और ये रिवायत दोनों अल्फाज के साथ आई है। जब हम कहते हैं सहूर तो मतलब वो खाना जो हम इस वक्त खाते हैं उस खाने का नाम सहूर है, और जब हम कहते हैं सुहूर तो मतलब वो अमल, खाने का अमल वो सहूर है। तो अगर सहूर कहा जाए तो वो खाना मुराद है जिसको कि सेहरी के वक्त खाया जाता है, और अगर सहूर कहा जाए तो वो अमल मुराद है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फ़इन्न फ़ी सहूरी बरका, उस खाने में बरकत है जो सेहरी के वक्त खाई जाती है, और जब ये कहा जाए फ़इन्न फ़ी सुहूरी बरका तो उस वक्त खा लेने में बरकत है, कतई नजर की क्या खाया जा रहा है। तो बहरहाल दोनों माना शामिल है। और जब कोई हदीस दो तरह से पढ़ा जाए और दोनों माना उससे निकलता हो और दोनों तरह की रिवायत मौजूद हो और दोनों में कोई टकराव और तारुज ना हो, तो दोनों माना को कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह से यहां भी है। और यह फर्क जो सहूर और सुहूर का है, यह सिर्फ इसी लफ्ज में नहीं है, बल्कि इस वजन के बहुत सारे अल्फाज हैं और सब में इसी तरह माना पाया जाता है अरबी जबान में। जैसे तहूर और तुहूर, तहूर जिससे तहारत ली जाए जैसे पानी या मिट्टी, और तुहूर पाकीजगी हासिल करने का अमल, तहारत हासिल करने का अमल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तसहरू, सेहरी खाओ, फ़इन्न फ़ी सहूरी बरका, क्योंकि सेहरी के खाने में बरकत है, क्योंकि सेहरी खाने में बरकत है। तो दोनों में बरकत है, जो चीज खाई जा रही है वो भी मुबारक खाना है, और जो आप अमल कर रहे हैं सेहरी खाने का वो भी मुबारक अमल है। तो उस वक्त का खाना भी मुबारक और उस वक्त का अमल भी मुबारक। बरकत क्या है? बरकत के माने अरबी जबान में होता है ज्यादती, कोई चीज ज्यादा हो जाना, खैर का ज्यादा हो जाना, यानी खाने के जरिए जो खैर मकसूद होता है, बदन को कुव्वत मिलना, बदन को ताकत मिलना, पेट को आसूदगी हासिल होना, इस तरह से और जो मुनाफे खाने के जरिए हासिल करने की कोशिश होती है, वो सब भरपूर तौर पे इस खाने में मौजूद है। और सेहरी खाना ये एक इबादत है, इबादत है। तो ये एक मुबारक इबादत है कि इसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारा खैर बंदे के लिए जमा कर देता है। क्या क्या सेहरी में बरकतें हो सकती हैं, अगर आप गौर करें तो बहुत सारी बरकतें नजर आएंगी इसमें सेहरी में। सबसे पहले तो ये कि इसमें इबादत है, आप एक इबादत कर रहे हैं। जब सेहरी खा रहे हैं तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और हम तो बंदे हैं, बंदगी करना हमारा फरीजा है। अल्लाह की इबादत करना ये हमारी जिंदगी का असल मकसद है। तो अगर हम सेहरी खा भी रहे हैं, इससे अपना भी फायदा हो रहा है और अल्लाह की इबादत हो रही है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो एक बरकत तो यह है कि हम सेहरी खाकर अल्लाह की इबादत करते हैं। दूसरी बरकत यह है कि हम सेहरी खा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, आपकी इताअत करते हैं, आपका इत्तिबा करते हैं, आपके उसवे हसना को अपनाते हैं, आपकी इक्तिदा करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपके पीछे चलते हैं, और आपकी पैरवी और आपकी सुन्नत पे चलना ये एक बहुत बड़ी बरकत है। इसी तरह से इसकी बरकतों में से ये है कि हम इस्लाम की जो एक खुसूसियत है, अल्लाह ने इसे अता फरमाई है मुसलमानों को, उस खुसूसियत को कायम रखते हैं। इससे पहले की जो उम्मतें थी, अहले किताब जब सौम रखते थे, सौम का हुक्म उन्हें भी था, लेकिन उन्हें सेहरी का हुक्म नहीं दिया गया था। सेहरी का हुक्म इस उम्मत को दिया गया है। तो इस तरह से हम सेहरी खा करके उनके सौम के तरीके की मुखालिफत करते हैं, और जो लोग जहन्नम की राह पे जा रहे हैं उनकी मुखालिफत करना ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा मुबारक अमल है, खैर व बरकत वाला अमल है। इसी तरह से सेहरी की बरकतों में से यह है कि जब एक बंदा सेहरी करता है और खास तौर पे आखिरी वक्त में, सेहर के वक्त में, रात के आखिरी पहर खाना खाता है, तो उसकी वजह से
अगर कोई आदमी जो पहले ही सहरी खा ले, आधी रात ही को खा ले या शुरू रात में खा के सो जाए और फिर सहरी ना खाए, तो उसको दिन में जो भूख और प्यास का एहसास होगा और खाना न खाने की वजह से बदन में कुव्वत की जो कमी होगी, वो चीजें ऐसे शख्स को हासिल नहीं होगी। वो परेशानी, वो मशक्कत ऐसे शख्स को नहीं होगी जो सहरी खाता है। और जब उसको सौम रखने में ज्यादा मशक्कत नहीं होगी तो अगले दिन सौम रखने के लिए वो बखुशी तैयार होगा। एक अमल जिसमें पहली बार इंसान ने किया और काफी मशक्कत हुई तो दोबारा करने के लिए वो जल्दी तैयार नहीं होता। लेकिन अगर सहरी खाया है किसी ने आखिरी पहर में और उसके बाद उसने सौम रखा है तो उसे बहुत ज्यादा मशक्कत से सौम में नहीं होगी, तो ऐसा शख्स दूसरे दिन भी सौम रखने के लिए बासानी तैयार होगा। तो ये सहरी की बरकतों में से है। ऐसे ही सहरी की बरकतों में से ये है कि जब इंसान भूखा और प्यासा होता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है, बदअखलाक हो जाता है। तो ऐसा शख्स अगर सहरी खाए रहेगा और भूख और प्यास उस पर असरअंदाज नहीं होगा और उसकी वजह से उसका चिड़चिड़ापन भी उसमें नहीं आएगा, तो चिड़चिड़ापन से और गुस्से से हिफाजत भी होगी। ये भी सहरी खाने की बरकतों में से है। इसी तरह से और भी आप बरकतों पर गौर करेंगे तो बहुत सारी बरकतें आपको इसमें नजर आएंगी। इसी तरह से सहरी खाने की बरकतों में से यह है कि सहरी के वक्त में जब उठेगा बंदा तो ये वो वक्त होता है रात का आखिरी पहर जब अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के आसमान पर नुज़ूल फरमाता है। और उस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकार के कहता है कोई जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं, है कोई जो मुझसे बख्शिश तलब करे ताकि मैं उसे बख्श दूं। तो ये दुआ का वक्त होता है, दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, अल्लाह को याद करने का वक्त होता है, अल्लाह से करीब होने का वक्त होता है। तो एक बंदा जब इस वक्त उठेगा, अल्लाह का नाम लेगा, अल्लाह को जिक्र करेगा, अल्लाह का से इस्तिग़फार करेगा, तो उसको दुआ और जिक्र की बरकतें हासिल होंगी। ऐसे ही जो शख्स आखिरी पहर में सहरी करेगा वो सलाते बाजमात फज्र को जमात के साथ अदा कर सकेगा। लेकिन जो शख्स पहले ही सहरी खा के सो गया तो जाहिर बात है उससे जमात के फौत हो जाने का, सलाते बाजमात फौत हो जाने का अंदेशा है। तो इस तरह से सहरी खाने में ये सारी बरकतें हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सहरी खाने का। आपके हुक्म देने की वजह से क्या यह मामला फर्ज है उम्मत पर कि सहरी जरूर खाएं? नहीं, फर्ज नहीं है, बल्कि सहरी खाना मुस्तहब है। और सहरी खाने के मुस्तहब होने पर तकरीबन इजमा है, तकरीबन इजमा है सहरी खाने के मुस्तहब होने पर। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने क्या दकीक इस्तिदलाल किया है। और सही बुखारी में बाब बरकत सहूर मिन गैर ईजाब, सहरी खाने की बरकत का बयान फर्ज नहीं किया गया, ईजाब नहीं है, फर्ज नहीं किया गया। और उसके लिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अहादीसे सौमे विसाल से इस्तिंबात किया कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौमे विसाल रखा करते थे, यानी आपने इफ्तारी की और फिर अगली इफ्तारी की, और या फिर बिला सहरी बिला इफ्तारी कई कई दिन तक आप सौम रखते चले जाते थे। तो अगर सहरी खाना फर्ज होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मुखालिफत कैसे करते? तो इससे मालूम होता है कि सहरी खाना फर्ज नहीं है, बल्कि सहरी खाना मंदूब या मुस्तहब है, मंदूब और मुस्तहब है। और कहें हम दोनों का माना नदब और इस्तेहबाब एक माने में। तो बहरहाल इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएं। सहरी में खाएं क्या, क्या चीज खाना चाहिए? सहरी में जो मैसर हो खाएं, लेकिन एक चीज की अल्लाह के नबी ने रहनुमाई की है, एक मुबारक खाने की। आपने फरमाया निअमा सहूरुल मुमिन अत्तम्र, एक साहब ईमान की कितनी अच्छी सहरी है खजूर। खजूर को सहरी में भी बताया और खजूर खाने को इफ्तारी में भी बताया। इफ्तारी में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा अफ्तर युफ्तिरु अला रुतब फ़इन लम यजिद अफ्तरा अला तम्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर खजूर से इफ्तारी करते थे, अगर वो मैसर ना होता तो आप खुश्क खजूर से इफ्तार किया करते थे।
तो आप सहरी में भी खजूर खाते थे और इफ्तारी में भी खजूर खाते थे। और उस हदीस को याद करें जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, बैतुन ला तमर फीह जियाउन अहलुहु, कि वो घर जिसमें खजूर ना हो उस घर के लोग तो भूखे हैं। यानी कोई भी खाना मिल जाए लेकिन खजूर की वजह से जो फवाइद और मुनाफे मिलते हैं, खजूर में अल्लाह ताला ने जो खैर बरकत रखी है, खजूर ना मिले खाने के साथ तो गोया इंसान भूखा रह गया, उसे जजा नहीं मिली। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई है कि आदमी सहरी में भी खजूर खाए और इफ्तारी में भी खजूर खाए। तो दो बरकतें हो गई, एक तो खजूर खाने की बरकत और एक सहरी का अमल खुद बरकत है। तो इस तरह दो बरकतें इकट्ठा हो जाती हैं। बरकत और बरकत हासिल करना, एक होता है किसी चीज में बरकत है लेकिन क्या उस बरकत वाली चीज को दूसरी चीज छू जाए तो जो चीज उसको छू जाती है उस तक भी बरकत पहुंच जाएगी, सिर्फ छूने की वजह से मुंतकिल हो जाएगी, बरकत मुंतकिल होगी, बरकत उससे लिया जाएगा। या वो मानवी बरकत है और जिस मामले में बरकत बताई गई है उसी मामले तक महदूद है। तो ये मानवी बरकत है और उसी तक महदूद है जिस मामले में बरकत बताई गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत सारी बरकतों से मुख्तलिफ है। आप में जो बरकत थी वो मुतअद्दी बरकत थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन को कोई चीज छू गई तो वो भी मुबारक हो गई। आपके बदन से जो लुआब निकला, पसीना निकला, वो भी मुबारक हो गया। आपके सर से जो बाल अगरचे अलग कर दिया गया वो भी मुबारक हो गया। आपसे जिसने मुसाफा कर लिया ईमान की हालत में, ईमान की हालत में, उसे बरकत सहाबियत मिल गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खुसूसियत हासिल है कि आप ऐसे मुबारक थे कि आपकी बरकत मुंतकिल भी होती थी छूने की वजह से, लगने की वजह से। लेकिन बाकी मुबारक चीजों के मामले में ऐसा नहीं है। इसलिए सहरी का खाना मुबारक है। सहरी में जो आप खजूर खा रहे हैं वो खजूर मुबारक है, लेकिन वो खजूर आपने जिस बर्तन में रखा तो उस खजूर के मुबारक होने की वजह से वो बर्तन नहीं मुबारक हो गया, क्योंकि उस मुबारक चीज से टच हो गया, इसलिए ये भी मुबारक हो गया, इसकी बरकत मुंतकिल हो गई। ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से तो ये मानवी बरकत है जो कि मुंतकिल नहीं होती। इसी तरह जिस मामले में बरकत बताई गई है या इसकी बरकत खाने में है तो उसकी बरकत वहीं तक महदूद है, उससे आगे नहीं बढ़ती। इस मसले को न समझने की वजह से बहुत सारे लोग तबर्रुक के मामले में इनहिराफ का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह ताला हर तरह के इनहिराफ से हमारी हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस बहुत अजीमुशान हदीस है कि आपने फरमाया सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। सहरी का खाना मुबारक है या सहरी खाने का अमल मुबारक है, दोनों चीजें मुबारक हैं। तो इस बरकत की वजह से आपने इसकी दावत दी। अल्लाह ताला हमें सहरी करके सौम रखने की तौफीक अता फरमाए। सहरी खाने का एक फायदा यह भी है कि अगर किसी ने पहले से नीयत नहीं की है तो सहरी खाते वक्त उठ के नीयत कर लेगा, और अगर पहले से नीयत है तो तजदीद नीयत कर सकता है। इसका जिक्र रह गया था। इस तरह और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिसका जिक्र रह गया हो। बहरहाल इस पर जिस कदर गौर करेंगे इससे मुस्तफीद होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ने, सीखने, समझने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।